क्लास 4। कैसे हैं बच्चों आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग अपने अपने घरों में स्वस्थ व सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों, जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि हमारे देश में जो ये कोविड की स्थिति है वह बहुत ही खतरनाक स्तर पर पहुंच चुकी है। तो मेरे आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ अपने अपने घरों में रहें, कहीं बाहर ना निकलें और मास्क और हैंड सैनिटाइज़र का प्रयोग समय समय पर करते रहें और अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह धोते रहें और स्वस्थ खाना खाइए, फ्रूट्स खाइए, खूब सारा पानी पीजिए, लेकिन अपने अपने घरों में ही रहिए, कहीं बाहर मत निकलिए, क्योंकि बचाव ही सुरक्षा है। ठीक है बच्चों, इसी आशा के साथ आज मैं आपको आपकी जो हिंदी व्याकरण की पुस्तक है व्याकरण पुष्प, इसका पाठ 1 जिसका नाम है भाषा और व्याकरण, उसका वाचन करवाने जा रही हूँ, उसको समझाने जा रही हूँ। तो आप लोग अपनी व्याकरण पुष्प भाग 4 पुस्तक का पेज नंबर 5 निकालिए। आज हम भाषा और व्याकरण पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, इससे पहले कि मैं पाठ शुरू कराऊं, मैं ये आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चों ने अपनी अपनी बुक्स और नोटबुक्स ले ली होंगी। और बच्चों, आप लोग अपनी हिंदी लिटरेचर की नोटबुक अलग बनाएंगे और हिंदी लैंग्वेज की अलग, यानी कि एक नोटबुक में हिंदी साहित्य का भी काम और हिंदी व्याकरण का काम नहीं करना है। आप लोगों को 2 अलग अलग नोटबुक बनानी है। ठीक है, और आप अपना असाइनमेंट्स, आपको जो भी असाइनमेंट्स दिया जाता है आप उसको टाइमली पूरा करके सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में साफ साफ लिख के मुझे भेजेंगे। और एक चीज़ और मैं कहना चाहती हूँ कि अभी जिन बच्चों के, कई बच्चों के असाइनमेंट्स आए, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे जिन्होंने अभी तक पहला असाइनमेंट भी नहीं भेजा है। तो बच्चों, इतनी लापरवाही सही नहीं है। आपको हर असाइनमेंट के मार्क्स अलॉट होंगे। ठीक है, और दूसरी बात, जब भी आप असाइनमेंट भेजते हैं तो असाइनमेंट का नंबर और अपना नाम, क्लास और सेक्शन को ज़रूर मेंशन कीजिए, क्योंकि कई बार आप लोग असाइनमेंट भेज देते हैं और अपना उसमें आपका नाम और क्लास लिखा नहीं होता है, तो हमें थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने हर असाइनमेंट में असाइनमेंट नंबर और अपना नाम, क्लास और सेक्शन को मेंशन करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपको जो हैंडराइटिंग पैटर्न समझाया गया था, आप उसी को फॉलो करते हुए अपने काम को करेंगे, उसी पैटर्न में। ठीक है बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे भाषा और व्याकरण। ठीक है, तो जैसे मान लो, अगर आपको अपने दोस्तों से कुछ कहना है या अपनी मम्मी से कुछ कहना है, तो जब आपको अपनी बात उन तक पहुंचानी है तो आप कैसे करते हो? या तो अगर मम्मी या फ्रेंड्स पास में, तो आप लोग आपस में बातचीत करते हो और आपके दोस्त आपकी जो बात है, जो आपने बोली है, उसको सुन करके समझता है और अपने विचार रखता है। ठीक है, उसी प्रकार यदि आपके पापा कहीं बाहर पोस्टेड हैं, ठीक है, और आपको उनसे बात करनी है, तो आप उनको या तो लेटर लिखोगे या मैसेज करके अपनी बात या अपने विचार उन तक पहुंचाओगे। तो जब हम अपनी बातों को या अपने विचारों को लिखकर या बोलकर दूसरों तक पहुंचाते हैं, तो उसी को भाषा कहते हैं। ठीक है, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों और अपनी जो बातें हैं उनको लोगों तक लिखकर या बोलकर समझाते हैं। ठीक है, तो जैसे बच्चों, जैसे हम क्लास में पढ़ते हैं, मैम क्या करती हैं कि बोर्ड में लिख करके आपको समझाती हैं और आप बोर्ड में देख करके उसको अपनी कॉपी में लिख करके समझते हो। ठीक है ना, तो मेरा जो आपको समझाने का तरीका है, मैंने वो आपको बोर्ड में लिख दिया और आपने उसको लिख करके समझा। ठीक है, तो ये भाषा का लिखित रूप हो गया। ठीक है, और जब मैं, जैसे अभी हम ऑनलाइन क्लास के माध्यम से या इस वीडियो के माध्यम से मिल रहे हैं, तो अभी मैं आपको
मौखिक रूप से यानी कि बोल करके पढ़ा रही हूँ तो और आप उसे सुन करके समझ रहे हैं तो ये भाषा का मौखिक रूप है। मौखिक का अर्थ है मुंह से बोल करके अपनी बात रखना और लिखित का अर्थ है लिख करके अपनी बात रखना। ये हम अभी पढ़ेंगे, अभी मैंने आपको ऐसे जनरली समझाया है, ठीक है। तो अब आपने अपनी पुस्तक का पेज नंबर 5 निकाल लिया होगा। उसमें देखिए सबसे नीचे यहाँ पर भाषा की जो परिभाषा है वो दी गई है और वही मैंने यहाँ बोर्ड में भी लिखा है। तो आइए हम समझते हैं भाषा क्या है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं तथा दूसरे के विचारों को समझ सकते हैं, ठीक है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं और दूसरे के विचारों को हम समझ सकते हैं, ठीक है। अब भाषा के रूप, जो भाषा है उसके 2 रूप हैं। जैसे अभी मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, मौखिक पहला और दूसरा नंबर लिखित भाषा। तो यहाँ पर मैंने लिखा है पहला मौखिक भाषा और दूसरा लिखित भाषा, ठीक है। तो मौखिक भाषा, मौखिक मतलब बोलना, मुंह से बोलना। तो मौखिक भाषा भाषा का पहला रूप है क्योंकि सबसे पहले कोई बच्चा होता है वह बोलकर ही अपनी बात व्यक्त करता है, ठीक है। और दूसरा जो भाषा का दूसरा रूप है वह है लिखित भाषा, यानी कि लिख करके अपने विचार रखना, ठीक है। बच्चों एक और भाषा होती है जिसको हम बोलते हैं सांकेतिक भाषा, लेकिन यह अमूमन प्रयोग में नहीं लाते, हम इसका प्रयोग नहीं करते हैं। इसीलिए भाषा के 2 मुख्य रूप ही हैं, मौखिक और लिखित, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं हम लिपि। तो लिपि किसको कहते हैं? सभी भाषाओं को लिखने पढ़ने के लिए वर्णों के रूप में कुछ चिन्ह निश्चित होते हैं, ठीक है। इन्हीं चिन्हों के द्वारा हम अपनी बात लिखकर प्रकट करते हैं और इन चिन्हों के लिखने के ढंग को ही लिपि कहते हैं। तो अब आते हैं, जैसे लिपि से क्या समझते हैं आप? लिपि से क्या समझते हैं बच्चों? कि हर भाषा में कुछ निश्चित वर्ण दिए होते हैं, यानी कि उन वर्णों को जो लिखने का तरीका है वह लिपि कहलाई जाती है और हम इन्हीं चिन्हों के द्वारा अपनी बात को लिख करके प्रकट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिपि की परिभाषा लिखी है, मैंने लिखा है भाषा के वर्णों के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं, ठीक है। तो हमारी जो भाषा है हिंदी, उसकी लिपि क्या है? देवनागरी। तो हिंदी के अलावा संस्कृत और मराठी की लिपि भी देवनागरी लिपि है, ठीक है। तो देवनागरी लिपि किस किस भाषाओं की है? हिंदी, मराठी और संस्कृत की, ठीक है बच्चों। उसके बाद यहाँ पर आपकी पुस्तक में पेज नंबर 6 में लिपि कुछ भाषाएं दी गई हैं और उनके सामने उनके लिपि को दर्शाया गया है। तो एक बार हम उसको भी देख लेते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है। अपने देश में प्रचलित कुछ भाषाओं और उनकी लिपियों के नाम इस प्रकार हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 कॉलम बने हैं, एक में दिया गया है भाषा और दूसरे में लिपि। तो हिंदी, संस्कृत, मराठी की जो लिपि है वह है देवनागरी, पंजाबी की लिपि है गुरुमुखी, अंग्रेज़ी की लिपि है रोमन और उर्दू की लिपि है फारसी, ठीक है बच्चों। तो जो 3 भाषाएं हैं, हिंदी, संस्कृत और मराठी, इन तीनों भाषाओं की जो लिपि है वह एक ही है और वह है देवनागरी लिपि। उसी प्रकार अंग्रेज़ी भाषा की लिपि रोमन लिपि है और पंजाबी भाषा की जो लिपि है वह है गुरुमुखी और उर्दू भाषा की जो लिपि है वह है फारसी, ठीक है बच्चों। अब आते हैं हम अगले टॉपिक पर, जो है व्याकरण, जो हम अभी पढ़ रहे हैं व्याकरण, ठीक है। आपने देखा होगा
हर काम को करने के कुछ नियम होते हैं, ठीक है। जैसे कोई भी गेम है, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो फुटबॉल हो, चाहे वो बैडमिंटन हो, चाहे वो खो खो हो, चाहे वो लूडो हो, तो सभी जो खेल हैं उनको खेलने के लिए कुछ निश्चित नियम है और हमें उन्हीं नियमों के अनुसार हम उन खेलों को या गेमों को उन गेम्स को खेलते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से किसी भी भाषा को शुद्ध रूप में लिखने, बोलने और पढ़ने के लिए कुछ नियम बने हैं और इन्हीं नियमों का ज्ञान हमें व्याकरण देता है। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है कि किसी भाषा को हम किस प्रकार नियम में रह करके लिखना, पढ़ना या बोलना सीखते हैं, ठीक है। तो अब जैसे एक एग्जाम्पल देती हूँ, हम बाज़ार जा रहा हूँ, ऐसा कोई बोलता है? ऐसा, ये जो भाषा के बोलने का तरीका है ये बिल्कुल गलत है। भाषा के जो बोलने का तरीका है, इसी वाक्य को हम कैसे बोलेंगे? मैं बाहर जा रहा हूँ या हम बाहर जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको भी सुनने में अटपटा लगा ना। तो भाषा का जो बोलने का तरीका है या लिखने का तरीका है या उसको पढ़ने का तरीका है, उसके कुछ नियम हैं और उन्हीं नियमों का ज्ञान कराने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है व्याकरण की परिभाषा, व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है, ठीक है बच्चों। तो आज हमने क्या सीखा? आज हमने सीखा भाषा के कितने रूप होते हैं। भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा और दूसरा लिखित भाषा। और एक और भाषा का रूप होता है जिसको हम बोलते हैं सांकेतिक भाषा, लेकिन वह हम प्रयोग में नहीं लाते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमने सीखा आज लिपि। भाषा के वर्णों के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं, ठीक है। और ऐसी 3 भाषाएं कौन सी बताई थी मैंने जिनकी लिपि देवनागरी है? पहली है हिंदी, दूसरी है मराठी और तीसरी है संस्कृत। तो ये जो तीनों भाषाएं हैं, इन तीनों की लिपि देवनागरी है, ठीक है। और व्याकरण मैंने भी आपको बताया है, व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है, ठीक है बच्चों। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इस पाठ को एक बार घर में अवश्य दोहराएंगे और पाठ को समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और इसी से संबंधित मैं आपको गृह कार्य दूंगी जो आप मुझे समय पर पूरा करके अच्छी हैंडराइटिंग में भेजेंगे। और एक बार और मैं याद दिलाना चाहती हूँ आपको कि प्लीज़ अपना असाइनमेंट नंबर, अपनी क्लास, अपना नाम, अपना सेक्शन ज़रूर मेंशन कीजिए, ठीक है बच्चों। और आप ये अपना गृह कार्य खुद ही करेंगे क्योंकि आप लोगों की लिखने की प्रैक्टिस बिल्कुल छूट गई है और जब तक आप खुद से नहीं लिखेंगे तब तक आपकी ये प्रैक्टिस नहीं बनेगी और आप फिर बहुत स्लो हो जाओगे, ठीक है। और दूसरी चीज़ कि बच्चों, अब आपको अभी तक जितना भी पढ़ाया जा रहा है या आगे जो भी पढ़ाया जाएगा उसको धीरे धीरे आप लर्न करना शुरू कर दीजिए, उसका रिवीजन करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि एक साथ बहुत सारा बर्डन आप पे आ जाएगा। और अपनी तैयारी पूरी रखिए और अपने अपने घरों में रहिए, स्वस्थ व सुरक्षित रहिए। और हम उम्मीद करते हैं कि ये बीमारी जल्द से जल्द हमारा पीछा छोड़े और हम एक बार फिर से स्कूल आए, जिससे कि हमारी जो पढ़ाई है वह सुचारू रूप से शुरू हो सके। तब तक, जब तक स्थिति नहीं सुधरती है, तब तक हम इसी वीडियो के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। तो अपना ख्याल रखिए और सुरक्षित रहिए। अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं।